दोस्तों, आज की गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद के जीवन की ये कहानी से आप सीखेंगे कि प्रेम क्या है, प्रेम कैसे करना चाहिए और क्यों प्रेम को निस्वार्थ होना आवश्यक है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप कहानी में खो जाए, कृपा कर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। एक बार आनंद भिक्षाटन के लिए एक नगर में पहुंचते हैं। बहुत देर चलने के बाद उन्हें तेज प्यास लग जाती है, जिसके कारण वो एक कुएं के पास जाते हैं जहां पर कुछ स्त्रियां पानी भर रही होती है। वो उन स्त्रियों से कहते हैं, कृपया आप हमें पानी पिला दे, क्योंकि हमें बहुत तेज प्यास लगी हुई है। उनमें से एक स्त्री आनंद को पानी पिलाती है और वो स्त्री आनंद के रूप को देखकर पूरी तरह से मनमोहित हो जाती है। मन ही मन सोचती है कि यदि मुझे विवाह करना है तो इसी व्यक्ति से करना है, क्योंकि इतना सुंदर व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा था। आनंद एक राजकुमार थे, जिसके वजह उनकी सुंदरता स्वाभाविक थी। वो स्त्री अपने मन में कई तरीके से योजना बनाती है कि किस तरह से मैं इस व्यक्ति से विवाह कर सकूं। आनंद वहां से जा ही रहा होता है। वो स्त्री आनंद को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करती है। आनंद उस स्त्री का आमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं और उसके घर भोजन के लिए चले जाते हैं। घर पहुंचकर वो स्त्री भोजन पकाती है और आनंद को भोजन परोसती है। आनंद भोजन करना शुरू करते हैं और जब आनंद भोजन कर रहे होते हैं तो वो स्त्री आनंद को एक टक से देख रही होती है। आनंद भोजन करने के बाद उस स्त्री के घर से चले जाते हैं। आनंद के जाने के बाद वो स्त्री अपनी माँ से कहती है, माँ, आपको मेरी विवाह की चिंता लग रही है ना? उस स्त्री की माँ कहती है, हाँ पुत्री। वो स्त्री कहती है, तो ठीक है, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ और मैंने अपना वर भी चुन लिया है। उस स्त्री की माँ पूछती है, कौन है वो? वो स्त्री कहती है, वो ये भिक्षु है जो हमारे घर भोजन के लिए आए थे। उस स्त्री की माँ कहती है, पागल हो गई है तू? वो एक भिक्षु है और उसने संसार को त्याग दिया है। वो स्त्री कहती है, तो क्या हुआ, मैं उन्हें पुनः संसारी बना दूंगी। उस स्त्री की माँ कहती है, ये नहीं हो सकता। वो स्त्री कहती है, यदि तुम चाहो तो हो सकता है माँ। तुम जादू टोना जानती हो ना, तो ऐसा कोई मंत्र फेर दो कि वो भिक्षु मेरा हो जाए। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो मेरा मरा हुआ मुंह देखने के लिए तैयार हो जाओ। उस स्त्री की माँ कहती है, ठीक है, यदि तेरी यही जिद है तो तू ऐसा कर कि उसे एक बार भोजन पर फिर बुला। मैं वशीकरण के दाने बना दूंगी, तू उसके भोजन में मिलाकर उसे खिला देना, फिर वो भिक्षु हमेशा के लिए तेरा हो जाएगा। अगले दिन फिर वो स्त्री आनंद को भोजन के लिए आमंत्रित करती है। आनंद उस स्त्री की बात मान लेता है और उसके घर जाकर भोजन ग्रहण करने लगता है। उस स्त्री ने पहले से ही भोजन में वशीकरण के दाने मिला रखे होते हैं, जिसके कारण आनंद बेसुध हो जाता है। आनंद के बेसुध होते ही वो स्त्री आनंद के साथ गंधर्व विवाह की तैयारी में लग जाती है। वहाँ बुद्ध के पास भिक्षाटन कर सभी भिक्षु लौट आते हैं, परंतु आनंद नहीं लौटता। आनंद के वापस न आने के कारण बुद्ध अन्य भिक्षुओं से उसके बारे में पूछते हैं। सभी भिक्षुओं में से एक भिक्षु कहता है, बुद्ध, आज आनंद एक स्त्री के घर भोजन करने के लिए गया था।
बुद्ध कहते हैं, परंतु बहुत समय हो गया है, अब तक उसे लौट आना चाहिए था। तुम जाओ और उसे देख कर आओ। वो भिक्षु उस स्त्री का घर जानता था जहाँ आनंद भोजन के लिए गया था। वो भिक्षु सीधा उस स्त्री के घर पहुँचता है और देखता है कि वो स्त्री आनंद के साथ गंधर्व विवाह की तैयारी कर रही है। इतने में ही आनंद को भी होश आ जाता है। स्त्री और उसकी माँ की कोशिश नाकाम हो जाती है। वो भिक्षु आनंद और उन दोनों माँ बेटी को बुद्ध के पास ले जाता है और बुद्ध को पूरी घटना समझाता है। बुद्ध उस स्त्री से ये सब करने का कारण पूछते हैं। वो स्त्री कहती है, मैं आनंद से प्रेम करती हूँ। बुद्ध उस स्त्री से पूछते हैं कि आनंद में ऐसी क्या विशेषता है जिसने तुम्हें इतना मोहित कर दिया है। वो स्त्री कहती है, मुझे आनंद का सब कुछ अच्छा लगता है। उसकी आंखें, उसकी नाक, उसके होंठ, उसकी चाल, उसकी वाणी और सब कुछ। मैं उसे हर रूप में प्रेम करती हूँ। बुद्ध कहते हैं, आनंद में रूप और गुण तो है जो किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं, परंतु क्या तुमने उसका प्रेम से भरा हृदय देखा? क्या तुम जानती हो कि आनंद सर्वाधिक प्रेम किससे करता है? वो स्त्री कहती है, मुझसे तो नहीं करता। बुद्ध कहते हैं, यहीं तुम चूक गई। आनंद तुमसे भी प्रेम करता है, परंतु उसके प्रेम की व्याख्या वो नहीं है जो तुम समझती हो। आनंद स्वतंत्र है, मुक्त है। उसका प्रेम बहुत गहरा है और वो समस्त मानव जाति से प्रेम करता है और ये चेष्टा करता है कि समस्त मानव उस प्रेम के मार्ग पर चल सके। उसका प्रेम उसे जलाता या दुखाता नहीं, जिस प्रकार तुम्हारा प्रेम तुम्हें जला रहा है। यदि तुम आनंद से सच्चा प्रेम करती हो तो तुम उसे समझोगी और उसके प्रेम में कभी बाधक नहीं बनोगी, अपितु उसके प्रेम को ऊंचाइयों तक ले जाने की चेष्टा करोगी। बुद्ध की बात सुन वो स्त्री रोने लगती है और बुद्ध से कहती है, मेरा प्रेम स्वार्थी था और मैं आनंद को अपने आप से बांधना चाहती थी। क्या मैं भी भिक्षु आनंद की तरह प्रेम कर सकती हूँ? और क्या आप मुझे सिखाएंगे ऐसा प्रेम जो निस्वार्थ हो? बुद्ध कहते हैं, अवश्य सिखाऊंगा। दोस्तों, बुद्ध के जीवन की इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि प्रेम उसे नहीं कहते जो किसी को बांधता हो, बल्कि प्रेम में तो निस्वार्थ भावना होना चाहिए और प्रेम ऐसे करना चाहिए जिससे एक दूसरे को ऊंचाइयां मिल सके। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको प्रेम कैसे करना चाहिए इससे जरूर अवगत हुए होंगे और आशा करता हूँ कि आपका प्रेम भी किसी से निस्वार्थ होगा। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी तो इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ साझा अवश्य करें। तो दोस्तों, इसी तरह कहानी समाप्त करते हैं। अंततः कहानी में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत खराब है तो आज मैं आपके साथ जो प्रेरणादायी कथा साझा करने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है। कृपा कर इसको आखिर तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाए, कृपा कर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। एक जंगल में एक महात्मा रहा करते
करते थे। उन महात्मा की ये खासियत थी कि वो किसी का भी भविष्य बता सकते थे। बड़े बड़े राजा उन्हें मानते थे और उनके बताए राह पर चलते थे। उस जंगल के बीचों बीच से एक नदी गुजरती थी और उन महात्मा की कुटिया उस नदी के किनारे पर थी। नदी के दोनों तरफ दो अलग अलग राजाओं के साम्राज्य थे। वो दोनों ही राजा उस महात्मा को बहुत मानते थे। वो दोनों जब भी कोई बड़ा कार्य करते थे तो उन महात्मा से सलाह लेने अवश्य आते थे। एक दिन इन दोनों राजाओं में किसी बात पर कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि नौबत युद्ध पर आ गई। युद्ध के तारीख और समय ये दोनों तय कर दिया गया। पर जैसे कि दोनों राजाओं के नियम था कि जब भी कोई बड़ा कार्य करते थे तो वो दोनों उस महात्मा की सलाह जरूर लेते थे। इसलिए पहला राजा उस महात्मा के पास आता है और उनसे पूछता है, महात्मा जी, मैंने पड़ोस के राजा के साथ युद्ध करने का निश्चय किया है, इसलिए यह जानना चाहता हूँ कि युद्ध के परिणाम किसके पक्ष में होगा। वो महात्मा कहते हैं कि यदि तुमने युद्ध किया तो तुम्हारा हार निश्चित है। फिर वो राजा महात्मा से पूछता है कि क्या जीतने का कोई उपाय नहीं है। वो महात्मा कहते हैं कि यदि युद्ध किया तो हार निश्चित है। फिर राजा कहता है कि तलवार तो म्यान से निकल चुकी है, अब युद्ध टलेगा नहीं, जो होगा देखा जाएगा। फिर वो राजा वहाँ से चला जाता है और अपने सेना से जोड़ तोड़ का मेहनत करवाता है। सभी सैनिक भी राजा की आज्ञा मानकर तोड़ मेहनत करता है। दूसरे दिन दूसरा राजा उन महात्मा के पास आ जाता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, मैं पड़ोस के राजा से युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मैं इस युद्ध का परिणाम जानना चाहता हूँ कि युद्ध किसके पक्ष में रहेगा। वो महात्मा कहते हैं कि निसंदेह जीत तुम्हारी ही है। वो राजा के पक्ष में तुम्हें हराने के लिए कोई भी उपाय नहीं है। उन महात्मा की बात सुन राजा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और सीधा जाकर वो ये खुशखबरी अपनी सेना को सुनाता है कि युद्ध में उनकी जीत पक्की है। ये बात सुन उस राजा के सैनिक भी बहुत खुश हो जाते हैं और युद्ध तैयारी में लग जाते हैं। समय बीतता है और युद्ध का दिन आता है। रणभेरिया बजाई जाती है और युद्ध शुरू हो जाता है। दोनों सेनाएं एक दूसरे के साथ भिड़ जाती है और मार काट मच जाती है। देखते ही देखते जिस पहले राजा की हार निश्चित थी वो दूसरे राजा की सेनाओं को ढेर कर देती है और पहला राजा वो युद्ध जीत जाता है जिसे उन महात्मा ने कहा था कि वो युद्ध हारेगा। युद्ध जीतने के बाद पहला राजा उन महात्मा के पास चला जाता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, आपने कहा था कि मैं तो वो युद्ध हार जाऊंगा, लेकिन मैं ये युद्ध जीत गया। महात्मा जी, आपकी भविष्यवाणी कैसे गलत निकली? फिर वो महात्मा उस राजा से कहते हैं कि मैंने वो कहा था जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था, परंतु तुमने अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल डाला। तुम्हारी जीत का कारण यह है कि तुमने अपने भाग्य से ज्यादा अपने कर्म को आवश्यक समझा और दूसरी तरफ उस दूसरे राजा ने अपना सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया। उसने कर्म से ज्यादा भाग्य को आवश्यक समझा और पूरे समय निश्चितता से भरा रहा, जिसके कारण आज तुम विजयी हो और वो तुम्हारा बंधक है। दोस्तों, यह बात सच है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन ये बात भी 100% सच है कि बहुत कुछ हमारे हाथ में ही होता है, लेकिन हम उसे भी भाग्य के भरोसे छोड़ के जीवन भर रोना ही चुनते हैं।
दोस्तों, लोग जानते हैं कि स्वास्थ्य कैसे रहा जा सकता है, लेकिन समय ना होने का बहाना बनाकर वो अपने अंदर बीमारियां पालते रहते हैं और जब कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो वो लोग अपने भाग्य को दोष देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर आज हम किसी समस्या में हैं, तो वो सिर्फ हमारे पुराने गलत कर्मों के कारण है और कल अगर हम इस समस्या से निकलते हैं तो वो सिर्फ आज के किए गए अच्छे कर्म के कारण ही निकलेंगे। दोस्तों, अगर आज आप कुछ नहीं करते हैं तो कुछ तो होगा ही और वो आपका भाग्य है। और अगर आप आज अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वो करते हैं जो आप करना चाहते हैं तो वो आपका कर्म है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कुछ करना है या फिर भाग्य के भरोसे ही बैठे रहना है। दोस्तों, ये प्रश्न अवश्य नहीं है कि भाग्य पहले से ही लिखा हुआ है या नहीं, बल्कि आवश्यक सवाल ये है कि क्या हम उन चीजों को भी भाग्य के भरोसे ही छोड़ रहे हैं जिन्हें हम आसानी से बदल सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कृपा कर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों और परिवारों के साथ इसे अवश्य साझा कीजिए ताकि और लोगों को भी जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल सके। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अंततः कहानी में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, जिस व्यक्ति के भीतर करुणा होती है उसे केवल अपने ही शरीर का दर्द महसूस नहीं होता बल्कि अन्य जीवों की भी पीड़ा महसूस होती है। इस तिहरे सत्य को सभी को समझाओ। एक उदार दिल, दयालु भाषण तथा सेवा और करुणा का जीवन, ये वो चीजें हैं जो मानवता को नवीनीकृत करती है। दोस्तों, आज के इस महात्मा बुद्ध के जीवन की कहानी से आप करुणा से भर जाएंगे। दोस्तों, इससे पहले आप कहानी में खो जाए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत प्रेमपूर्ण स्वभाव के व्यक्ति थे। वो कभी भी किसी जीव को भूल से भी कष्ट पहुंचाना नहीं चाहते थे। जब उन्होंने सत्य को प्राप्त नहीं किया हुआ था तभी भी वो इतने प्रेमपूर्ण थे कि सभी जीव उनसे प्रेम करते थे और वो भी सभी जीवों को समान मानकर उनसे बहुत प्रेम करते थे। जब गौतम बुद्ध के पिता को ये खबर मिलती है कि उनके पुत्र पिता बने तो वो खुशी के मारे झूम उठते हैं और पूरे राज्य में मिठाइयाँ बंटवाते हैं और ढोल नगाड़े बजवाते हैं और ब्राह्मणों की एक बैठक कराते हैं जिसमें वो आदेश देते हैं कि उनके पोते के बारे में कुछ बताए। ब्राह्मण उनके पोते के कुंडली बनवाते हैं और उसे पढ़ते हैं और उसके पसीने छूट जाते हैं क्योंकि उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ होता है कि जिसे जानकर शायद राजा शुद्धोधन उनको मौत का दंड भी दे सकते थे। इसलिए वो उनसे कुछ नहीं कहते हैं और उनसे कहते हैं कि आपका पोता महान शक्तिशाली राजा बनेंगे। तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और उनको इनाम भी दे देते हैं। परंतु ये बात छुपाने योग्य नहीं थी, इसलिए एक ब्राह्मण इस बात को उनकी महारानी प्रजापति को बताते हैं। यदि सिद्धार्थ के बच्चे को जन्म मिलता है तो सिद्धार्थ जीवित नहीं बचेंगे और सिद्धार्थ के बच्चे को जीवन में पिता का योग नहीं है। ये सुनकर उनके पैर के नीचे के जमीन ही खिसकती है और वो कहती है कि क्या इसका कोई उपाय नहीं है। तो ब्राह्मण कहते हैं
कि इसका एक उपाय है। अगर सिद्धार्थ को अपने प्राण बचाने हैं तो उन्हें अपने हाथों से एक बलि देनी होगी। ये बात सभी को पहले से ही पता होती है कि सिद्धार्थ एक ऐसे व्यक्ति है जो किसी की भी पीड़ा को नहीं देख सकते थे, तो क्या अपने जीवन के लिए किसी और की बलि देंगे। उसके बाद सिद्धार्थ को बलि पूजा में ये कहकर बुलाया जाता है कि ये पूजा आपके परिवार की सुख शांति के लिए है। जब सिद्धार्थ पूजा स्थल पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि पूजा स्थल पर एक जानवर को बांधा हुआ है जिसकी बलि देने की तैयारी की जा रही है। सिद्धार्थ उस जानवर को देख कुल गुरु से पूछते हैं, गुरुदेव भला ग्रह शांति की पूजा में इस पशु का क्या काम, आपने इसे क्यों बांध रखा है। कुल गुरु कहते हैं कि रुकिए युवराज, आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, पहले आप पूजा में सम्मिलित तो हो जाइए। सिद्धार्थ पूजा में सम्मिलित हो जाते हैं। कुल गुरु सिद्धार्थ से मंत्र उच्चारण करने के लिए कहते हैं। सिद्धार्थ मंत्र उच्चारण करने लगते हैं। कुल गुरु सिद्धार्थ से हवन में आहुति देने के लिए कहते हैं। सिद्धार्थ हवन में आहुति देने लगते हैं, लेकिन जब कुल गुरु फरसे यानी कि काटने का हथियार को तिलक लगाने के लिए कहते हैं, तब सिद्धार्थ पूछते हैं कि गुरुदेव पूजा स्थल पर इस फरसे का क्या काम। कुल गुरु कहते हैं जो रक्षा करता है उसकी भी तो पूजा करनी चाहिए। सिद्धार्थ उस फरसे को तिलक लगा देते हैं। फिर कुल गुरु कहते हैं इस हवन कुंड के 5 चक्कर लगाइए सिद्धार्थ। सिद्धार्थ उस हवन कुंड के 5 चक्कर लगा लेते हैं। चक्कर लगाने के बाद कुल गुरु सिद्धार्थ से कहते हैं अब सिद्धार्थ आपको कोई प्रश्न नहीं पूछना है, केवल अपने परिवार की सुख शांति अपने ध्यान में रखनी है और मेरे साथ चलकर इस बलि के सर को एक बार में इसके धड़ से अलग कर देना है। कुल गुरु के इन शब्दों को सुनते ही सिद्धार्थ के हाथ से फरसा नीचे गिर जाता है और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सिद्धार्थ रोते हुए कुल गुरु से कहते हैं ये आप मुझसे क्या कराने जा रहे थे गुरुदेव। कुल गुरु कहते हैं सिद्धार्थ ये बलि प्रथा है, इस बलि को देने के बाद आपके सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। सिद्धार्थ कहते हैं अर्थात अपने प्राण बचाने के लिए किसी मूर्ख का प्राण हर लूं, यह कैसी मनुष्यता है। कुल गुरु कहते हैं युवराज ये बलि आवश्यक है और ये शास्त्रों में लिखा है। सिद्धार्थ कहते हैं पढ़ा है मैंने, कथित ईश्वर को खुश करने के लिए अपनी प्रिय वस्तु अर्पण करें। कुल गुरु कहते हैं युवराज ये बलि आपको देनी होगी, यदि आप नहीं देंगे तो किसी और से दिलवाई जाएगी, परंतु ये बलि देनी आवश्यक है। सिद्धार्थ कहते हैं ना तो मैं खुद बलि दूंगा और ना किसी और को देने दूंगा। इतना कहकर सिद्धार्थ वो पशु को खोलकर अपने साथ ले जाते हैं। इस तरह से गौतम बुद्ध पशु की बलि नहीं देते हैं, उस पशु का बलि होने से बच जाता है। दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिस व्यक्ति के भीतर करुणा होती है उसे केवल अपने ही शरीर का दर्द महसूस नहीं होता बल्कि अन्य जीवों की भी पीड़ा महसूस होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस कहानी से आप भी अपने जीवन में अन्य जीवों के प्रति उदार और करुणावान बनने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ साझा अवश्य करें। तो इसी तरह कहानी को समाप्त करते हैं। अंततः बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
एक बार की बात है, एक गांव था। उस गांव की लोगों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। आपस में लड़ाई झगड़ा वो क्या करते थे। यदि नगर में कोई सलाह लेनी हो या कोई बात भी होती थी, उसमें भी गांव के लोग आपस में झगड़ा कर लेते थे। उन लोगों के बीच आपसी ना तो एकता थी ना तो प्रेम, बस कुछ भी था तो वो नफरत। यदि कोई किसी को एक शब्द कहता तो दूसरा उसके जवाब में उसके साथ झगड़ा करने लगता। उस गांव की ये लड़ाई झगड़ा की बात अन्य गांवों में फैल गई। कोई जल्दी उस गांव की तरफ नहीं जाता था क्योंकि उनकी किसी से भी बनती नहीं थी। बच्चे से लेके बूढ़े व्यक्ति तक सभी का यही स्वभाव था। धीरे धीरे समय बढ़ा लेकिन उनके आदत में कोई सुधार नहीं आया। उसी गांव में एक स्त्री रहती थी। ये सब देख वो हमेशा सोचती थी कि क्यों ये लोग आपस में इतना लड़ते हैं, क्यों प्रेम से नहीं रहते। यदि वो किसी को समझाती तो वो उसे उल्टा सीधा बोलने लगते, जिससे बात और बिगड़ जाती। पूरे गांव में यही खराब माहौल बना हुआ था। वहीं उसी गांव से दूर एक महात्मा का आश्रम था। वो वहां अपने सभी शिष्यों के साथ रहा करते थे। एक दिन सुबह उपदेश देने के बाद महात्मा अपने सभी भिक्षुओं से कहते हैं कि वो अलग अलग दिशाओं में जाए। तब उस गांव में जाने की भी बारी आती है, लेकिन वो शिष्य उस गांव के तरफ जाने में कतराते थे। जल्दी कोई वहां जाने का नाम नहीं लेता था। जब महात्मा ने शिष्यों को वहां जाने के लिए कहा तब वो कुछ नहीं कहता, वो चुप रहता। उसे देख महात्मा कहते हैं कि क्या हुआ, उस गांव के तरफ क्यों नहीं जा रहे हो। तब वो शिष्य कहता है कि वहाँ के लोग भिक्षा नहीं देते, उल्टा बहुत अपशब्द कहते हैं। उस गांव का माहौल काफी खराब है, हमेशा वहाँ लड़ाई झगड़ा होता है। जब उस गांव के लोगों में एक दूसरे के प्रति कोई भावना नहीं है तब वो हमें देख ना जाने क्या क्या बोलेंगे। ये सुन महात्मा कहते हैं कि हम तो सन्यासी हैं, हमें किसी के कुछ कहने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमारा जो काम है वही करे। तब महात्मा सोचते हैं कि आज वो स्वयं उस गांव में भिक्षाटन के लिए जाएंगे और उस शिष्य को अन्य गांव के तरफ भेज देते हैं, जिससे वो भी प्रसन्न हो जाता है। महात्मा उस गांव के लिए आगे बढ़ जाते हैं। उस गांव में पहुंच घर घर भिक्षाटन करने लगते हैं, लेकिन जल्दी कोई वहां भिक्षा नहीं देता। दूसरी तरफ महात्मा देखते हैं वहां के लोग ऊंचे ऊंचे स्वर में आपस में झगड़ा कर रहे हैं। वहां का हालत देख महात्मा वहां का पूरा दृश्य समझ जाते हैं। थोड़ा आगे बढ़ के वो उस स्त्री के घर भी पहुंच जाते हैं और भिक्षा मांगने लगते हैं। महात्मा को देख वो भिक्षा दे देती है और फिर वो वहां से भिक्षाटन करके लौट जाते हैं। अब महात्मा हर कुछ दिन में उस गांव में भिक्षा लेने जाने लगते हैं। हर दिन वो वही सब माहौल देखा करते थे। एक दिन वो सुबह सुबह अपने आश्रम में शिष्यों को उपदेश देकर भिक्षाटन के लिए उसी गांव में जा रहे होते हैं। तब वही शिष्य उनसे पूछता है कि क्या वहाँ के लोग आपको अपशब्द नहीं कहते गुरुदेव। तब महात्मा कहते हैं कि मैं तो एक सन्यासी हूँ, मुझे रोज भिक्षाटन के लिए अलग अलग जगह जाना होता है, इसलिए मुझे किसी के कुछ अपशब्द कहने से कोई मतलब नहीं है। मैं अपना कार्य पर ध्यान देना जरूरी समझता हूँ। ये सुन शिष्य गुरु के ये सीख समझ जाता है और तब महात्मा आगे गांव के लिए निकल जाते हैं और उस गांव में वो पहुँच हमेशा की तरह भिक्षा मांगने लगते हैं। भिक्षा मांगते हुए वो उस स्त्री के घर पहुँचते हैं। वो स्त्री भीतर से बाहर आती है और भिक्षा देने पूर्व महात्मा से कहती है, गुरुदेव क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकती हूँ। ये सुन महात्मा कहते हैं, बोलो। तब वो कहती है कि आप इतने दिन से यहाँ भिक्षा लेने आ रहे हैं, अब तक तो आप भी इस गांव के व्यवहार से अवगत हो ही गए होंगे कि किस तरह यहाँ के लोग आपस में झगड़ते रहते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्यों लोग आपस में व्यर्थ ही एक दूसरे से इतना लड़ते हैं, नफरत करते हैं। इन सब से उन्हें क्या मिलता है, ये मुझे कहीं से भी सही नहीं लगता। लोग क्यों इस तरह से लड़ते हैं, क्या इसका कोई उपाय नहीं है, क्या इसका कोई हल नहीं मिल सकता।
आप कुछ बता दे। ये सुन महात्मा उस स्त्री से कहते हैं कि सुनो स्त्री, मैं यहाँ भिक्षा लेने आया हूँ, किसी के व्यर्थ के झगड़े ठीक करने नहीं। तुम्हारे इस अटपटे सवालों का कोई भी जवाब मुझे नहीं देना है और न ही मेरी कोई इसमें रुचि है। महात्मा बहुत ही तेज स्वर में चिल्ला करके ये सब कहते हैं। ये सुनते ही स्त्री आसपास देखने लगती है। उसे स्वयं ही सबके सामने हुए इस अपमान से क्रोध आ जाता है और वो भी क्रोध में महात्मा को जवाब देते हुए महात्मा को खूब भला बुरा कहने लगती है। वहाँ खड़े गांव के सभी लोग ये सब देख रहे होते हैं। वो महात्मा पर खूब चिल्लाती है और कहती है कि मैंने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोली है, ना ही किसी का कोई ठेका लिया है जो रोज तुम भिक्षुओं को भिक्षा दो। तुम जाओ, खाओ, चाहे भूखे मरो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। स्वयं को महात्मा बोलते हो और किसी स्त्री से बात करने का ढंग तक नहीं आता और ज्ञानी बने फिरते हो। जब तुम्हें स्वयं कुछ नहीं पता तब दूसरे को क्या शिक्षा दोगे। वो स्त्री आगे बोलती है कि रोज भिक्षा मांगने यहाँ आ जाते हो और मुझ पर ही अकड़ दिखा रहे हो। जाओ यहाँ से, मेरे पास इतना फालतू का समय और भोजन नहीं है कि रोज रोज तुम्हें दूं। व्यर्थ समय बर्बाद हो गया तुमसे बात करके। जाओ, मैं तुम जैसे भिखारी को भिक्षा नहीं देती। इतना कहकर वो चुप हो जाती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। महात्मा चुपचाप अब तक उस स्त्री के बात सुन रहे थे और जब वो स्त्री चुप हो जाती है तब वो कहते हैं कि आराम से सांस ले लो देवी, चाहे तो पानी पी लो, मैं यहीं प्रतीक्षा कर लूंगा। महात्मा के ये विनम्र बोल सुन स्त्री उनकी तरफ आश्चर्यचकित होकर देखने लगती है। तब महात्मा कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगते हैं। उन्हें यूं देख स्त्री कहती है कि आपको क्या हुआ। तब महात्मा कहते हैं, मैंने जरा सा ऊंची आवाज में तुम्हें दो शब्द कह दिए, तुम्हें क्रोध हो उठा। यही क्रोध हर झगड़े का मुख्य कारण है, जो व्यक्ति के भीतर एक दूसरे के प्रति नफरत उत्पन्न करता है, दूर करता है, करवाहट पैदा करता है। व्यक्ति के भीतर इतना धैर्य ही नहीं है, बर्दाश्त ही नहीं है कि वो किसी के दो शब्द सुनकर उसे अनदेखा कर सके। वो उल्टा क्रोध में आकर विवाद करता है, झगड़ा करता है। जब तक व्यक्ति का स्वयं के क्रोध पर कोई नियंत्रण नहीं होगा, स्वयं की वाणी पर नियंत्रण नहीं होगा, उनके बीच कभी एकता और प्रेम नहीं हो सकता। किसी भी मनुष्य की यही जरूरत है, वो इन सब पर नियंत्रण रहे, तभी वो समाज में प्रेम से रह सकेगा। इसलिए तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी यही है कि स्वयं के क्रोध और वाणी पर संयम रखे, तब सब ठीक होगा। इतना कहकर महात्मा चुप हो जाते हैं। ये सब सुन वो स्त्री और आसपास के लोग स्वयं के इस व्यवहार पर बहुत लज्जित होते हैं और उन्हें स्वयं का भूल का बहुत अफसोस और पछतावा होता है। वो स्त्री महात्मा से स्वयं का व्यवहार के लिए क्षमा मांगने लगती है। वो बहुत लज्जित हो जाती है कि उसने क्या कुछ नहीं कह दिया। नम आंखों से क्षमा मांगती है। तब महात्मा कहते हैं कि मुझे तुम्हारी किसी बात का कोई दुख नहीं हुआ, मुझे तुम्हारी कही शब्दों से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, किंतु आप सभी अपने आसपास का सकारात्मकता बनाए रखने के लिए ये समझना होगा, मैं आपको केवल मार्ग दिखा सकता हूँ, चलना ना चलना आप पर निर्भर करता है। इतना कहकर महात्मा अपने आश्रम लौट जाते हैं और जाते जाते सभी गांव वालों का मार्गदर्शन करते जाते हैं और वो गांव के लोग भी ये बात समझ जाते हैं कि वो इस तरह से व्यर्थ का झगड़ा करते हैं। उन्हें एक दूसरे के साथ प्रेम और एकता से रहना चाहिए। किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार, दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। सबको मान सम्मान दो। और वो ये तय करते हैं कि अब से कभी इस तरह से झगड़ा नहीं करेंगे, बिना सोचे समझे कुछ नहीं कहेंगे, सदैव अपने क्रोध पर नियंत्रण और वाणी पर संयम रखेंगे। सभी गांव वाले महात्मा से बहुत अधिक प्रभावित हो जाते हैं, उनके बताए मार्ग पर चलने लगते हैं संपूर्ण एकता के साथ। अतः महात्मा के इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि व्यक्ति हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए
हमेशा धैर्य के साथ कोई काम करे या कोई बात करे। जल्दबाजी में चीजें खराब होती है, इसलिए सोच समझकर कदम उठाए, क्योंकि जो लोग व्यर्थ का क्रोध करते हैं उनका विवेक खत्म होने में समय नहीं लगता और तब समाज द्वारा उन्हें धुतकारा जाता है। इसीलिए सदैव धैर्य रखे, विवेकशील बनकर रहे, स्वयं पर सदा संयम रखे, सोच समझकर कोई बात कहे, अपने क्रोध पर पूरा नियंत्रण बना कर रखे, क्योंकि व्यर्थ का क्रोध करने से कुछ प्राप्त नहीं होता। इसलिए हमें जीवन में सदा शांति बनाए रखना चाहिए। धन्यवाद। दोस्तों, जो गुजर गया उसके बारे में मत सोचो और भविष्य के सपने मत देखो, केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो। मैं हर समय वर्तमान में कैसे जी सकता हूँ? अगर दोस्तों आपके मन में भी ये प्रश्न है तो ये प्रेरणादायी कहानी आपके लिए सहयोगी होगा। ये प्रेरणादायी कहानी आपको सिखाएगी कि हर समय वर्तमान में कैसे जिए। दोस्तों, इससे पहले कि आप कहानी में खो जाए, कृपा कर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक व्यक्ति एक महात्मा के पास जाता है और उनसे कहता है कि महात्मा जी, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? वो महात्मा उस व्यक्ति को प्रश्न पूछने की आज्ञा दे देते हैं। वो व्यक्ति पूछता है कि ऐसा मैं क्या करूँ जिससे मैं हर समय वर्तमान में जी सकूं? वो महात्मा उस व्यक्ति का प्रश्न सुन चुप रहते हैं। वो व्यक्ति सोचता है कि लगता है कि महात्मा मेरे इस प्रश्न को ठीक से सुना नहीं होगा, और वो व्यक्ति दोबारा से अपना प्रश्न दोहराता है। पर दूसरी बार भी वो महात्मा उस व्यक्ति का प्रश्न का उत्तर नहीं देते। वो व्यक्ति तीसरी बार महात्मा से पूछता है। महात्मा जी उस व्यक्ति की ओर देखते हैं और उससे एक प्रश्न करते हैं कि क्या तुम जमीन पर खड़े हो सकते हो? वो व्यक्ति महात्मा से कहता है कि मैं जमीन पर ही खड़ा हूँ, ना तो मैं जमीन के नीचे हूँ और ना ही मैं जमीन के ऊपर हवा में रह सकता हूँ। क्या आप मुझे देख नहीं पा रहे हैं? वो महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं कि मैं तो देख पा रहा हूँ, लेकिन तुम नहीं देख पा रहे हो। वो व्यक्ति कहता है कि महात्मा जी, मैं कुछ समझा नहीं। वो महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं कि जब तुम ये देख सकते हो कि ना तुम जमीन के नीचे रह सकते हो और ना ही जमीन के ऊपर हवा में रह सकते हो, तो क्या तुम ये नहीं देख सकते हो कि तुम चाहकर भी ना भूतकाल में रह सकते हो और ना ही भविष्य काल में रह सकते हो? जब तुम पहले से ही वर्तमान में हो और इससे ज्यादा वर्तमान में क्या हो सकते हो? तुम्हें ये समझना चाहिए कि जीवन का अर्थ वर्तमान है, भूत और भविष्य नहीं। तुम चाहकर भी भूत और भविष्य में नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हारे पास इसका विकल्प ही नहीं है। तुम उन भूतकाल के विचारों को सोचकर परेशान हो जिनका खुद कोई जीवित अस्तित्व ही नहीं है, या इन विचारों को सोचकर परेशान हो जिनके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है कि वो भविष्य में घटित होंगे भी या नहीं। वो व्यक्ति उस महात्मा से पूछता है कि मैं इन विचारों से कैसे छुटकारा पाऊं? महात्मा कहते हैं कि फिर एक और गलत प्रश्न। ये दिमाग जिसके पास इतनी क्षमता है कि तीनों परिस्थितियों में सोच सकता है, ये हमें प्रकृति के द्वारा दिया गया एक उपहार है। क्या तुम इसे खत्म करना चाहते हो? क्या उपहार को खत्म किया जाता है अगर तुम विचारों को मारना चाहते हो? मतलब तुम अपने दिमाग को मारना चाहते हो। ये दिमाग जो इतना शक्तिशाली है
उसे क्या तुम नष्ट करना चाहते हो? वो व्यक्ति कहता है कि तो आप ही बताए कि मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। वो महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं कि अब तुमने सही प्रश्न पूछा है, अब कुछ हल निकला जा सकता है। यदि तुम जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हो, शारीरिक और मानसिक तप करना होगा। वो व्यक्ति उन महात्मा से पूछता है कि शारीरिक और मानसिक तप क्या है? शारीरिक तप का अर्थ है उचित आहार, उचित नींद और उचित व्यायाम, और मानसिक तप का अर्थ है ध्यान और खुद के साथ समय बिताना और बाहर के दुनिया भर के कचरे को भीतर आने से रोकना। वो व्यक्ति उन संत से पूछता है कि कचरे से आपका क्या मतलब है? वो महात्मा कहते हैं कि तुम भली भांति जानते हो कि कचरा क्या है। कचरा वो बातें हैं जो तुम्हारे विकास को रोकती है और तुम्हारे इंद्रियों के द्वारा तुम्हारे भीतर प्रवेश करती है। यदि तुम सभी समस्याओं का अंत चाहते हो तो तुम्हें शारीरिक और मानसिक तप करना होगा। वो व्यक्ति उन महात्माओं से पूछता है कि क्या शारीरिक और मानसिक तप करना क्या आसान है? वो संत उस व्यक्ति से कहते हैं कि आसान नहीं है पर मुश्किल भी नहीं है। दोस्तों, इस कहानी से हम जान पाए कि हम अपने दिमाग को भूतकाल और भविष्य काल में सोचने से रोक नहीं सकते, पर हम उन बातों में से क्या यथार्थ है उसको समझकर हमें अपने मन को वर्तमान में ही लगाने के लिए शारीरिक और मानसिक तप करना तो नितांत ही है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप भी अपने मन को भटकने नहीं देंगे और आप भी नियमित अनुशासन के साथ शारीरिक और मानसिक तप करेंगे, जिससे आप वर्तमान को खुलकर जी सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और आज की इस कहानी आपको पसंद आई होगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ साझा अवश्य करें, जिससे उन्हें भी कुछ लाभ प्राप्त हो सके। तो इसी तरह कहानी को अंत करते हैं। अंततः कहानी में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा कही गई ये कहानी आपके जीवन की एक बहुत बड़ी गलती को खत्म कर देगी और दोस्तों, आप जान पाएंगे कि हमें बाहर के लोगों को दिखाना क्या है और अपने भीतर कौन सा उद्देश्य रखना है। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाए, कृपा कर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे उन्हें कुछ समझा रहे थे। इतने में वहां पर राजा अजातशत्रु आ पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं कि जब से मैं आपका अनुयायी बन गया हूं, तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का गलत फायदा उठा रहे हैं। आपका अनुयायी बनने से पूर्व सभी लोग मुझसे बहुत डरते थे, क्योंकि मैं पहले बहुत क्रूर था और किसी को भी मृत्यु दंड देने में एक क्षण भी नहीं लगाता था। परंतु अब आपका अनुयायी बनने के बाद मेरा मन इन कामों को करने के लिए तैयार ही नहीं हो पाता और मैं सभी लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग इस चीज का गलत फायदा उठा रहे हैं और इसमें मेरे प्रजा को खतरा है और मेरे शासन में दिक्कतें आ रहे हैं। अब प्रभु आप ही बताए मैं क्या करूँ? बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें इसका उत्तर एक कहानी के द्वारा देता हूँ।
एक बार एक भिक्षु एक गांव से गुजर रहा था और इस गांव में एक बहुत ही बड़ा पीपल का वृक्ष था। भिक्षु सोचता है कि बहुत देर चलते चलते हो गई है, अब कुछ देर के लिए इस पेड़ के नीचे आराम करता हूँ। वो भिक्षु पेड़ के नीचे आराम करने के लिए जाने को ही होता है कि तभी कुछ लोग उसे रोकते हैं और उससे कहते हैं कि ठहरो, वहाँ पर मत जाओ। वहाँ पर एक जहरीला सांप रहता है जिसने बहुत सारे लोगों को डस लिया है और वो बहुत सारे लोगों की हत्या अपने सर लिए घूमता है और वो इतना खतरनाक है कि जो भी उसके सामने आ जाता है वो उसे जीवित नहीं छोड़ता है। वो व्यक्ति मुस्कुराता है और इस व्यक्ति से कहता है कि एक दिन तो सबको मरना है, तो अगर मुझे आज मरना है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी चिंता ना करें और मुझे जाने की आज्ञा दे। और वो भिक्षु वहाँ पर आराम करने के लिए उस पेड़ के नीचे चला जाता है और वहाँ पर अपना आसन बिठाकर बैठ जाता है। कुछ ही क्षण में वो जहरीला सर्प उस भिक्षु के सामने आ जाता है और उससे कहता है कि हे व्यक्ति, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता और क्यों तुम्हें पता नहीं है कि ये मेरा इलाका है और यहाँ पर आने की किसी की हिम्मत नहीं होती। फिर वो भिक्षु उस सर्प से बड़े प्रेम से कहता है कि हे भाई, इसमें डर वाली कौन सी बात है। तुम जो भी करते हो वो इसलिए ही तो करते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि कोई तुम्हें मार ना दे, इसलिए तुम दूसरों को डसते हो। मुझे किसी बात का डर नहीं है, ना मुझे मृत्यु का भय है और ना ही मुझे जीवन की लालसा है। कोई मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, तो मैं तुमसे क्यों भयभीत हूँ। ये सुन सर्प को गहरा आघात पहुंचता है। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे थे जो उसे मारने की कोशिश करते और उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे थे जो उससे डर भागते थे। आज तक उसने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था जो उसे देखकर भयभीत ना हो। उसके बाद वो सर्प उस भिक्षु के चरणों में लेट जाता है और उनसे कहता है कि हे प्रभु, मैंने आज तक जो भी किया वो सब अपनी जान बचाने के लिए किया, क्योंकि अगर मैं ऐसा रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ते। भिक्षु कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अगर तुम जीवन के इस मोह से मुक्त होना चाहते हो तो तुम शांत हो जाओ और प्रेम से भर जाओ और जानो कि जीवन एक दिन खत्म हो ही जाएगा और इसके लिए बुरे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर वो भिक्षु वहाँ से चलता है और वो सर्प अपने भीतर इन बातों को रख लेता है और प्रण लेता है कि आज से वो कोई भी गलत कृत्य नहीं करेगा। इसके बाद सर्प अपने सभी गलत कृत्यों को छोड़ देता है, पर इसका उल्टा प्रभाव उसके ऊपर ही पड़ता है। जो लोग उसे देखकर भाग जाते थे अब उसके सीधेपन का गलत फायदा उठा रहे हैं। अब सभी लोग उसे छेड़ते हैं और उसे चोट पहुंचाते हैं। अब
वो सर्प बहुत दुखी रहने लगा और बहुत ही ज्यादा चोटों से ग्रस्त रहने लगा। अब वो लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था और सभी लोगों से प्रेम करने की कोशिश करने लगता था, परंतु लोगों का उससे जो भय था वो ही उसे सुरक्षित रख रहा था। क्योंकि अब कोई भय नहीं है, इसलिए लोग उससे डरते नहीं है। कुछ दिन बाद वही भिक्षु दोबारा से उस वृक्ष के नीचे आकर बैठता है और उस सर्प को देखता है और बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि पहले इस सर्प की क्या स्थिति थी और अब इसकी स्थिति क्या हो गई है। सर्प उस भिक्षु से कहता है कि हे प्रभु, जब से आपने मुझे ये कहा है कि शांत हो जाओ और प्रेम को अपनाओ, तब से लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया है और जिससे मुझे अपना जीवन जीने में बहुत कठिनाई हो रही है। अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। भिक्षु कहता है कि हे मित्र, मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम अपने स्वभाव को ही बदलो। क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है और अगर तुम क्रूर नहीं रहोगे तो लोग तुम्हें खत्म कर देंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम अपना भीतर से जो उद्देश्य है उसे गलत रखो। दोस्तों, इसका अर्थ ये है कि आपको भीतर से अपने आप को सही रखना है। बाहर से आपको वो दिखाना होगा जो जरूरी है, क्योंकि सर्प एक जहरीला जीव है और लोगों के मन में उसके लिए डर होना जरूरी है। वो भिक्षु उस सर्प से कहते हैं कि अगर लोगों के मन में तुम्हारे लिए भय नहीं होगा तो लोग तुम्हें हानि ही पहुंचाएंगे, परंतु तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना चाहिए कि तुम्हें किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, केवल अपना भय बनाए रखना चाहिए। तो इसके बाद बुद्ध अजातशत्रु से कहते हैं कि अजातशत्रु, तुम इस कहानी से क्या सीखे? और इसका अर्थ यही है कि तुम अपना स्वभाव मत बदलो, बल्कि अपने आप को भीतर से बदलो। अगर तुम अपने आप को प्रेम पूर्ण पाओगे और अपने उद्देश्य को अच्छा पाओगे तो तुम्हें उससे खुशी मिलेगी। यहाँ पर इस बात की तनिक भी जरूरी नहीं है कि तुम बाहर से लोगों को क्या दिखाते हो। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि तुम भीतर से अपना क्या उद्देश्य रखते हो। दोस्तों, इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी को ये समझाना चाहता हूँ कि हम इस तरह की गलती बार बार करते हैं। या तो हम किसी काम को बहुत ही ज्यादा करते हैं, या तो उसे हम बहुत कठोर बनाते हैं, या करते ही नहीं है। अगर आपको भी इस तरह की कोई आदत है कि आप अपने काम को बहुत ज्यादा कठोर बनाकर करते हैं, तो मैं आप सभी को ये अनुरोध करता हूँ कि आप उसे पहले सरल बनाएं और उसे इस योग्य बनाएं कि आप उसे कर सके। और जब आप उस योग्य हो जाए कि उस कठिन काम को भी कर सके तो उसे भी करिए। और दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप इस प्रेरणादायक कहानी से ये सीखे होंगे कि कोई भी कठिन कामों को कैसे सरल बना के कर सकते हैं और अपने भीतर एक अच्छा उद्देश्य कैसे रख सकते हैं। और साथ ही आशा करता हूँ कि आप सभी अपने जीवन में इसको उतारेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ
साझा अवश्य करें। तो इसी तरह कहानी को समाप्त करते हैं। अंततः कहानी में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।